today's class is about practice of active passive। आज हम एक्टिव पैसिव की एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेंगे। जो मेरे पास बुक है जिससे मैंने एक्सरसाइज ली वो अप्लाइड इंग्लिश ग्रामर है, ब्लूप्रिंट की 9th एंड 10th की, उससे प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है, फर्स्ट एक्सरसाइज है, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट एक्सरसाइज में फर्स्ट, मंकीज लाइक बनानाज। मंकीज लाइक बनानाज। मंकीज हेयर सब्जेक्ट, जो मंकीज है वो सब्जेक्ट है। लाइक प्रेजेंट एंड डेफिनेट, प्रेजेंट सिंपल की वर्ब है जो बहुत सारे मंकीज को शो कर रही है। बहुत सारे मंकीज हैं, मतलब प्लूरल फॉर्म है मंकीज की। मंकीज जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं। बनानाज ये भी प्लूरल ऑब्जेक्ट है। अब हम इसको क्या करेंगे, आप सभी अपनी कॉपी देखिए। पहले तो आप लोग ना एक कॉपी निकाल लीजिए, रजिस्टर कॉपी निकाल लीजिए। मैं पैसिव बना रहा हूँ, आप उसको नोट डाउन करते रहिए विद योर अपने स्कूल की जो नोट बुक है उसके साथ साथ। हाँ, बनानाज आर लाइक्ड बाय monkeys फुल स्टॉप। फिर से देखेंगे, बनानास आर लाइक्ड बाय monkeys। बनानास होगा ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, ये हमारा सब्जेक्ट होगा। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट एंड डेफिनेट है, प्रेजेंट सिंपल है। बनानास प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पर आर आ जाएगा। उसके बाद लाइक्ड की थर्ड फॉर्म, लाइक्ड हो जाएगी। फिर अब से पहले हमें वाई लगाना है। बाई हूँ किसके द्वारा, मंकीज़ के द्वारा, तो मंकीज़ आ जाएगा। क्या जाएगा, मंकीज़। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो सब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो था वो सब्जेक्ट बन जाएगा। बनानास आर लाइक्ड बाई मंकीज़। नेक्स्ट है साहिल finished his work, साहिल finished the calculations। साहिल एक लड़का है। फिनिश्ड जो है वो V2 की फॉर्म में यूज़ की गई है, पास्ट सिंपल है। तो पास्ट सिंपल का हेल्पिंग वर्ब हमारे पास was एंड वर होती है। was सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं, वर प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं। तो क्या हो जाएगा, कैलकुलेशंस, द कैलकुलेशंस, ये आपके पास सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या द कैलकुलेशंस वर फिनिश्ड बाय साहिल साहिल के द्वारा एक्सरसाइज फिनिश्ड कर दी गई, कैलकुलेशंस फिनिश्ड कर दी गई थी। नेक्स्ट हियर, गॉड ग्रांटेड माई विशेस, भगवान ने हमारी विशेष पूरी कर दी। माई विशेस वर ग्रांटेड बाई गॉड, भगवान के द्वारा हमारी विशेष को पूरा कर दिया गया था। फिर से देखिएगा, माई विशेस वर ग्रांटेड बाई गॉड। वी लाइक आइसक्रीम, हम आइसक्रीम पसंद करते हैं, प्रेजेंट एंड डेफिनेट है। ये वर्ब जो है वो V1 है, यूज़ की गई है। V1 में एस और एस क्यों नहीं लगा, क्योंकि ये जो V है, V में सम बहुत सारे लोगों को शो कर रहा है, डिनोट कर रहा है। ये प्लूरल सब्जेक्ट को डिनोट करता है। सो वी लाइक आइसक्रीम, हम आइसक्रीम पसंद करते हैं। इसकी पैसिव क्या बन जाएगी, आइसक्रीम इज लाइक्ड बाई अस, हमारे द्वारा पसंद की जाती है। ठीक है ना, समझ में आ गया। नेक्स्ट, मैं सारे नहीं बनवा रहा हूँ, आप घर पे बनाइएगा प्लीज़, होमवर्क में आपके लिए है, कुछ खास ही बनवा रहा हूँ रिवीजन के लिए। नेक्स्ट ईयर
फ्यूचर में देखेंगे, वी शैल मेक कार्ड्स फॉर द टीचर्स, हम टीचर्स के लिए कार्ड बनाएंगे। इसमें देखिए मेक कार्ड्स जो आपका ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, वी शैल मेक कार्ड्स, हम कार्ड्स बनाएंगे टू हुम, फॉर टीचर्स। देन कार्ड्स, वन मिनट प्लीज, कार्ड्स will be, कार्ड्स will be made, बनाए जाएंगे by us for teachers, टीचर्स के लिए, ठीक है ना। कार्ड्स will be made by us, हमारे द्वारा बनाए जाएंगे, क्या किया जाएगा, हमारे द्वारा बनाए जाएंगे फॉर टीचर्स के लिए। नेक्स्ट हियर इज, कौन सा है, नेक्स्ट पे चलेंगे जो हमारे पास है आई विल ऑलवेज रिमेंबर यू, मैं हमेशा आपको याद रखूँगा। सो यू कहाँ गया भाई, यू विल बी remembered by me, आप मेरे द्वारा याद रखे जाएंगे। ऑलवेज आएगा आपका आफ्टर द रिमेंबर्ड, यू विल बी रिमेंबर्ड ऑलवेज बाय मी, मेरे द्वारा हमेशा, ऑलवेज यहाँ पर आएगा, आई एम सॉरी, रिमेंबर्ड ऑलवेज रिमेंबर्ड बाय मी, you will be always remembered by me. Next sentence is here, Sarah plays golf, plays फिर भी फर्स्ट है तो आप क्या करेंगे, golf, golf, golf is played by Sarah, full stop. Next here, next, he expects a great victory, then what will be here, a great victory is expected, क्यों आएगा, क्योंकि बी थर्ड यूज करेंगे, by him, फुल स्टॉप, ठीक है ना। अ ग्रेट विक्ट्री इज क्यों आया, हेल्पिंग वर्ब इसलिए आई क्योंकि प्रेजेंट एंड डेफिनेट था, प्रेजेंट सिंपल था। प्रेजेंट सिंपल कैसे पहचानेंगे, आई होप आप सीख चुके हैं कि प्रेजेंट एंड डेफिनेट, पास्ट एंड डेफिनेट, फ्यूचर एंड डेफिनेट में डिफरेंस क्या होता है। नेक्स्ट कौन सा सेंटेंस है हमारा, एक और इस एक्सरसाइज में समझा रहा हूँ, माई डॉग ईट्स बिस्किट्स, माई डॉग ईट्स बिस्किट्स एवरी डे, सो व्हाट विल बी हियर, माई डॉग इज अ सब्जेक्ट, ईट्स इज अ वर्ब ऑफ प्रेजेंट एंड डेफिनेट, बिस्किट्स क्या खाता है वो, बिस्किट्स इज ऑब्जेक्ट, हमें ऑब्जेक्ट पहले आइडेंटिफाई करना होता है, एवरी डे इज अ कॉम्प्लीमेंट एडवर्ब, सो biscuit are eaten by my dog
एवरी डे, एवरी डे। Biscuits are eaten by my dog every day. This is a passive of first one. जो 14 नंबर था इसकी पैसिव है। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मैं कर रहा हूँ, आप इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। सो नेक्स्ट वन, एक्सरसाइज सेकंड, चेंज these sentences from active to passive. These all are the continuous tense, present, future and past. देखिए कॉन्टीन्यूस में आपको एक रूल तो याद ही रखना है। कौन सा? देखिए आपकी हेल्पिंग वर्ब इज आ सकती है, इसमें आर आ सकती है, वॉज आ सकती है, एम आ सकती है, वर आ सकती है, विल शैल नहीं आएगी, विल शैल का फ्यूचर नहीं बनता है। सो एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर आपके पास हो जाएगा क्या? वॉज वर्ब के साथ आई और इस आर एम के साथ बीइंग, क्या हो जाएगा? बीइंग यूज करेंगे, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। इसको याद रखेंगे सभी टेंसेस में। फर्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा, देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, वी आर प्लेइंग वॉलीबॉल। सो वॉलीबॉल इज being played by whom? By us, by us। एक बार फिर से बना रहा हूँ, आपको ध्यान से दीजिएगा। क्या होगा? ऑल इज क्यों लगाया मैंने? इज क्यों लगाया? यू नो, इज हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट एंड डेफिनेट की एंड कॉन्टिन्यूस की। ये टेंस कॉन्टिन्यूस में है, वॉलीबॉल सिंगुलर सब्जेक्ट है, दैट्स वाई। इज बीइंग प्लेड, बीइंग क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि अभी आपको मैंने बताया था बीइंग कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ किया जाता है। सभी कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की पैसिव नहीं बनाई जाती है। सो पास्ट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इसको यूज़ करते हैं। बीइंग प्लेड बाय, थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड बाय whom? बाय अस। दिस इज गॉट, आई थिंक यू गॉट इट। आपको समझ में आ गया ना? नेक्स्ट वन, दे आर मेकिंग ग्रीटिंग कार्ड्स। सो ग्रीटिंग कार्ड्स यहाँ से आएगा, ग्रीटिंग कार्ड्स आर being made by them, फिर से देखेंगे एक बार, ग्रीटिंग कार्ड्स आर being made by them, made by them। okay, next one, I am making apple jam, apple jam is being made by me, this type passive will be formed here। which one? I am making apple jam is being made by me। next, was, देखिएगा, this is, ध्यान दीजिए इधर, was he purchasing a gift, आपका ऑब्जेक्ट है a gift। was he purchasing, अच्छा एक चीज़ आपको याद होगी, फर्स्ट वीडियो मैंने, सेकंड वीडियो में बताई थी कि जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसकी पोजीशन को चेंज नहीं करते। was है,
ये ही रहेगा, इसको नहीं चेंज करेंगे। समझ में आ गया ना, याद रखिएगा। वॉज, हाँ इसका फॉर्म चेंज कर सकते हैं, वॉज से वर कर सकते हैं। क्यों? अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट्स नीड, ऑब्जेक्ट्स जो नीड होगी उसके अनुसार। अगर वो सिंगुलर है तो ये क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो सिंगुलर आएगी, अगर वो प्लूरल है तो प्लूरल आएगी। यहाँ पर अ गिफ्ट एक सिंगुलर है, सो वॉज अ गिफ्ट, क्या बोला मैंने, वॉज अ गिफ्ट बीइंग परचेस्ड बाय मी, सॉरी परचेस्ड बाय हिम। हिम कहाँ से आया? ही का जो ही सब्जेक्ट था उसका ऑब्जेक्ट हिम होता है। सो वॉज अ गिफ्ट बीइंग परचेस्ड बाय हिम, क्या एक गिफ्ट उसके द्वारा परचेस किया जा रहा था। नेक्स्ट हियर, they were not reading a book, sorry they were not reading book, so try to pick out object मिला book, not books, sorry books है, good, subject they, helping verb were, and main verb is reading। अब आपको इतनी बात समझ में आ गई, चलिए उठाते हैं, क्या बनेगा इसका? books, how many books? more than one, so books were not आ रहा है, books were not being क्यों यूज कर रहा हूँ? क्योंकि continuous tense, being read, read read by them sorry by them question mark here will be again, listen, books were not being read by them, जो बुक्स हैं वो उनके द्वारा नहीं पढ़ी जा रही होंगी। ओके, दिस इज अ पैसिव फॉर्म ऑफ they were not reading books। नेक्स्ट हियर 15 नंबर, ध्यान देना 15 नंबर, was not सुरेश teaching the dog मीन्स होता परेशान करना, टीचिंग मीन्स होता है परेशान करना। was not सुरेश teaching the dog, क्या सुरेश कुत्ते को परेशान नहीं कर रहा था? सो पैसिव क्या बनेगी? was, देखिए डॉग एक है तो was रहेगा, was the dog not being teased by सुरेश, वट एवर तो भी नाम है उसका, सुरेश क्वेश्चन मार्क, क्या हो गया? was the dog not being teased by सुरेश, क्या कुत्ता सुरेश की तरह परेशान नहीं किया जा रहा था? दिस विल बी द पैसिव ऑफ was not सुरेश, एक्सरसाइज थर्ड। ओके, एक्सरसाइज थर्ड है, ये 9th और 10th दोनों के लिए बेनिफिशियल है, ये 9th और 10th दोनों के लिए बेनिफिशियल है। इसमें हम समझेंगे किस टाइप का टेंस? परफेक्ट का एक रूल आप याद रखिएगा, हैज, हैव, हैड एंड पैसिव में बीन यूज करेंगे, बस आपको यही एक वर्ड पकड़ के रखना है, बीन यूज करेंगे, नथिंग एल्स। अगर आपने इसको पकड़ लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि पहले से ऑलरेडी भी नो, पहले से पता है कि हैज, हैव, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो उसमें कोई चेंजेस होंगे नहीं। ठीक है, नो। फर्स्ट सेंटेंस हियर, द फ्लड्स हैड डिस्ट्रॉयड द विलेज, फ्लड से उसने गांव को बर्बाद कर दिया था। हैड लगा हुआ है, पास्ट है, आपको समझ में आ जाना चाहिए, हैड है पास्ट आता है तो पास्ट क्या होगा? द विलेज, द विलेज हैड
been destroyed by the flood. The flood, sorry. By the flood. Again, the village had been destroyed by the flood. फिर से देखिएगा, the village had been destroyed by flood. Okay, next one. Next sentence है, you have forgotten the address. You have forgotten the addresses. Sorry, the address. So what is here? Object. This one, the address. The address. Address के साथ आपके साथ see the address has have है ना, तो has आ जाएगा. Has been forgotten by you. एड्रेस से आपके द्वारा भूला जा चुका है. एड्रेस से वो आपके द्वारा भूला जा चुका है. नेक्स्ट, they had. नेक्स्ट इज हियर, she has mended her ways. देखिए, mended मीन्स होता है ठीक करना. mend मीन्स होता है ठीक करना. MEND mend मीन्स ठीक करना. You know, whenever your shoes has broken or shoes has damaged, where you have to go? You have to go cobbler and mend your shoes. So mend means ठीक करना. She has mended her ways. उसने अपने तरीकों को, अपने तौर तरीकों को ठीक कर लिया है, उसकी मरम्मत कर ली है. So यहाँ पर her ways have been her ways have been mended by her. उसके जो तौर तरीके हैं वो मैंडेट कर लिए गए हैं, वो ठीक कर लिए गए हैं. इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है ना. ओके, नाउ नेक्स्ट वन हियर. फ्यूचर देखते हैं. फ्यूचर का, फ्यूचर में आपके पास क्या आता है? शैल हैव और विल हैव. वहाँ पर हैज़ नहीं आएगा. ठीक है, वहाँ पर हैज़ का यूज़ नहीं करते हैं. ओनली विल हैव, शैल हैव यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. They will have taken all decision by Monday. वो सारे डिसीजन मंडे तक ले चुकेंगे. ओके, द all the decision, यहाँ से हमारा सब्जेक्ट बनेगा. all the decision will have been taken by them by Monday. नोट डाउन. यहाँ पर ध्यान देना, आप लोग लिख भी सकते हो. जो प्रपोजिशन होता है बाय मंडे यहाँ पर यूज़ किया गया है, इसको आप चेंज नहीं करेंगे. जो बाई है वहाँ का वो डिफरेंट है, ये बाई डिफरेंट रहेगा. बाय मंडे ही आएगा. नेक्स्ट इज हियर, I had never experienced such difficulty. Such difficulty had never been experienced by me. क्या हो जाएगा? फिर से देखिएगा. Such difficulty had never been experienced
by me. Okay, such difficulty had never been experienced by me. This will be the passive of this one. परफेक्ट में आप समझ गए होंगे क्या बोला गया था। प्रेजेंट में आपके पास हैज़ और हैव, हेल्पिंग वर्ब होती है एक्टिव में। पैसिव में हम ओनली बीन यूज़ करते हैं और वो आपकी थर्ड फॉर्म ये पैसिव बन जाती है। हैज़ हैव बीन प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म। पास्ट में आपके साथ क्या रहेगा, पास्ट में ओनली हैड आएगा, देन पैसिव में बीन यूज़ करेंगे, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। दिस इज द पास्ट, दिस इज द पास्ट। ओके, पॉज करके देख लेना अगर आपको समझ में ना आए, ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट वन क्या होगा, फ्यूचर में क्या यूज़ करते हैं, तो फ्यूचर में आपका विल और शैल, विल और शैल होगा, देन आपका हैव, बीन, बीन एंड वर्ब्स थर्ड फॉर्म। पॉरीज, द पॉरीज, 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 द पॉरीज, was the porridge eaten, eaten third form of the verb eaten, eaten by you, you। क्वेश्चन, was the porridge eaten by you, क्या porridge आपके द्वारा खाया गया। फिर से देखिएगा, did you eat the porridge, तो क्या हो गया, was the porridge eaten by you। ठीक है ना, समझ में आ रहा कोई और। कैन यू आपकी मॉडल वर्ब होती, तो कैन यू मॉडल वर्ब में हम क्या करेंगे, इसको तो चेंज ही नहीं कर सकते हैं, तो आपको क्या समझना पड़ेगा, कैन को यही रखेंगे। कैन है, मे है, माइट है, विल है, बिल है, शैल है, इन सभी के साथ आपको एक नया रूल ऐड करना है, बी वी यूज़ करना है, देन आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। ठीक है ना, क्या यूज़ करना है, किन किन के साथ, फिर से देखिएगा, कैन है, मे है, इनकी पास्ट भी याद रखेंगे, विल है, शैल है, प्लस वी प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म, इसको याद रखेंगे, अच्छे से लर्न कर लेंगे इसको। दिस आर हेल्पिंग वर्ब, जो क्या है अपने आप में मॉडल्स भी हैं, मॉडल्स भी प्रोनाउंस करते हैं, मॉडल्स भी हैं। सो कैन यू डिलीवर दिस पैकेट, तो क्या हो जाएगा, आपके पास हेल्पिंग वर्ब दिस, कैन दिस पैकेट, कैन दिस पैकेट, कैन दिस पैकेट, पैकेट, कैन दिस पैकेट be delivered, sorry, delivered, delivered, क्या स्पेलिंग है, DELIVERD, delivered by you, delivered by you, question mark। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। यू का ऑब्जेक्ट भी यू रहता है इसलिए यू रखा गया है, यू का ऑब्जेक्ट भी यू रहता है इसलिए यू रखा गया है। ओके, नेक्स्ट इज हियर मे, क्या है, मे आई यूज़ योर फोन, क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ, क्या होगा मे का, मैं यही रहेगा, मैं सॉरी मैं दिस फोन, मैं दिस फोन बी यूज्ड बाय मी, क्या बोला मैंने, फिर से देखेंगे, यहाँ से बनाता हूँ मैं, आप ये ऐसे रखेंगे इसको, मैं
may your phone be used by me? क्वेश्चन मार्क क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, वो डाल से ना। नेक्स्ट एक और अपने पास सेंटेंस बना रहा हूँ। may I use this pen? So किस टाइप से बनेगा? may this pen be used by me? तो सेंटेंस फिर से देखेंगे, करेक्ट है। आपको थोड़ा स्ट्रेंज लग सकता है क्योंकि अगर आपने वर्ड्स के बारे में नहीं पढ़ा, उनके यूजेस को नहीं जानते हैं। may your phone be used by me? Okay, next one is here. Which one? Have you polished your shoes? तो इसका क्या होगा? Have you polished your shoes? ध्यान से देखेंगे, your have your shoes been polished by you? क्या हो जाएगा? Have your shoes been polished by you? Question mark. Okay, next one here is, does his brother play golf? Does his brother play golf? So अब does की हेल्पिंग वर्ब आपको चेंज करनी है, ध्यान देना। does की हेल्पिंग वर्ब आपको चेंज करनी है। does की हेल्पिंग वर्ब होती है is golf played does is golf played by his brother? क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। फिर से देखेंगे, एक बार फिर से देखेंगे, ध्यान से समझिएगा। डस आ रहा है तो डस के लिए आप क्या करेंगे? यहाँ पे डस था, डस में आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, बट यहाँ पे गोल्फ सिंगुलर है, तो गोल्फ के लिए इस लगा सकते हैं। यार आप ही बताइए, एम तो क्या आना चाहिए? इस आएगा। ओके, तो हमने सबसे पहले इस कर दिया, देन गोल्फ लिख दिया, गोल्फ आई हैव रिटन। देन हेल्पिंग वर्ब क्या है? प्ले। प्लेड की थर्ड फॉर्म क्या होगी? प्लेड। टू बाय होम? तो हिज ब्रदर, बाय हिज ब्रदर। ओके, लगभग समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार रूली में बता रहा हूँ। इज गोल्फ प्लेड बाय हिज ब्रदर? इज गोल्फ प्लेड बाय हिज ब्रदर। नेक्स्ट वन इज, हैव यू सीन श्वेता एनीवेयर? तो क्या हो जाएगा? हैव यू सीन श्वेता एनीवेयर? हैज श्वेता been seen anywhere by you? Has Shweta been seen anywhere seen by you? Sorry, Shweta been seen by you anywhere? Question mark. Next, exercise 5 क्या है? इनटू पैसिव वॉइस।
ये इस टाइप के क्वेश्चन वर्ड्स हैं, किस टाइप के क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस हैं। प्रीवियस वन एक्सरसाइज में हमने हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले या फिर मॉडल से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन सेंटेंसेस को देखा था। इसमें हम कौन से सेंटेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, समझेंगे और लर्न करेंगे जो मेन क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। जैसे व्हेन विल यू परचेस अ नॉइस। फिर से एक चीज़ यहाँ पे आपको लर्न करनी है, जो आपकी क्वेश्चन वर्ड है इसकी पोजीशन नहीं चेंज करनी है, यही रखेंगे। इट मीन्स पोजीशन नहीं चेंज करनी। एक और चीज़, हु जो चेंज होता है वो वाई होम में हो जाता है, वाई होम, और जो वाई होम होता है ये फिर से होम में आ जाता है। सबसे अच्छी और सबसे डिफिकल्ट यही है। नेक्स्ट क्या है, व्हेन विल यू परचेस अ नॉइस, नॉइस सॉरी हाउस, हाउस होगा हाँ। देन व्हेन क्या हो जाएगा आपका, व्हेन इज लगाइए, सॉरी विल तो विल ही रहेगा, यहाँ भी लगा हुआ। व्हेन विल अ हाउस, अ हाउस यहाँ से बना देता हूँ। व्हेन विल अ हाउस, अ हाउस, अ हाउस purchased, house, house purchased, purchased, purchased by, purchased by you, क्वेश्चन मार्क। फिर समझिएगा, when will a house purchased, purchased by you, आपके द्वारा घर कब खरीदा जाएगा। ये पैसिव है किसकी, when will you purchase a house, आप घर कब खरीदेंगे। नेक्स्ट इज हियर, why is she mopping the veranda, mopping the veranda, mopping मीन्स होता है पोछा लगाना, ओके पोछा लगाना। सो why इस यहाँ पर यही रहेगा, why is the veranda is, sorry why is veranda being, being mopped by, M-O-P-P-E-D, mopped by her, by her, क्यों क्यों ऐसा किया गया, विंग क्यों लगाया, क्योंकि मोपिंग जो कॉन्टिन्यूस टेंस में आ रहा है, कॉन्टिन्यूस में था, इस मोपिंग हो रहा था, इससे सिंगुलर शी थी और बरामदा भी सिंगुलर है। सो व्हाई इज द बरामदा बीइंग मोप्ड बाय हर। फिर से सुनिए, व्हाई इज वरांडा द बीइंग mopped by her, mopped by her, mopped by her. Next, why will he use a collar mic, collar mic क्यों यूज़ करेगा, mic मीन्स माइक्रोफोन, collar मीन्स कॉलर से रिलेवेंट, जो कॉलर के पास माइक्रोफोन लगा तो उसको collar mic भी बोलते हैं। So why will a collar mic be used, क्या होगा ध्यान से देखेंगे, why will be, I'm sorry, why will a collar mic be used by him, okay, why will a collar mic be used by him, collar not collar, I'm sorry,
नेक्स्ट, whom did you give the card? सो क्या बताया था, whom did you give a card? नाउ whom है तो आप क्या कर देंगे, who was who was the card given by you, question mark. Who was the card given by you? किसके द्वारा कार्ड आपको दिया गया था. नेक्स्ट, what can you see? what can you see? सो क्या हो सकता है यहाँ पर, सो what, अब यहाँ पर आपके पास कोई भी चेंज नहीं, what can seen by you, what can seen by you, what can be, sorry, what can be seen by you, okay, question mark. what can be seen by you, आपके द्वारा क्या देखा जा सकता है, एक्टिव, दिस इज अ पैसिव. okay, what can see you, what can be seen by you. now next exercise 6. ये जो 6 एक्सरसाइज है वो किस में है, वो आपके कमांड्स या ऑर्डर्स पे है बेस्ड, या फिर हम इम्परेटिव सेंटेंस कह सकते हैं. इम्परेटिव सेंटेंस में आपको पता है ये दो प्रकार से बनाए जा सकते हैं, या तो आप इसमें यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड करके बना सकते हैं, या फिर लेट से स्टार्ट करके बना सकते हैं. एग्जाम्पल के क्लोज द विंडोज, तो क्या लेट द विंडोज बी क्लोज्ड, क्या हो सकता है. फर्स्ट वाले पे देखेंगे, इस वाले को LET, लेट द विंडोज बी क्लोज्ड, फुल स्टॉप, ठीक है ना. लेट द विंडोज बी क्लोज्ड, दरवाजे बंद होने चाहिए. नेक्स्ट, कंसल्ट अ फिजिशियन, क्या बोला जा रहा है, कंसल्ट अ फिजिशियन, फिजिशियन से आप कंसल्ट कर लें, आप सलाह मशवरा ले लें, एडवाइस ले लें. तो क्या हो जाएगा, लेट अ फिजिशियन बी कंसल्टेड let a physician be consulted. ओके. नेक्स्ट, जो लेट से स्टार्ट होते हैं, जैसे ये वाला इम्पोर्टेंट है आपके पास, लेट मी ट्राई दैट ड्रेस, मुझे वो ड्रेस ट्राई करने दीजिए. तो क्या हो सकता है इसमें, द दैट ड्रेस बी ट्राइड, TRIED, tried by me, that dress be tried by me. लेट नहीं लगाया, सॉरी, let that dress be tried by me. फिर से देखते हैं, let that dress be tried by me. इसकी पैसिव बनेगी. एक और समझते हैं,
लेट हर मेक द प्लान्स, तो क्या हो जाएगा, लेट द प्लान्स बी मेड बाई हर, लेट द प्लान्स सॉरी, ओके नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट कौन सा है, देखिए फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, यू आर एडवाइज टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, यू आर एडवाइज्ड, you are advised to follow instructions, the instructions, okay, get it। next here, do not speak impolitely, so क्या होगा इसका, you are ordered not to speak impolitely, you are advice बेटर रहेगा, क्योंकि do not है, ऑर्डर भी दिया जा सकता है लेकिन एडवाइस भी दी जा सकती है, दोनों हो सकता है, ठीक है ना। you are ordered not to speak impolitely मीन्स गलत तरीके से किसी से बात ना करना, तेज आवाज़ में बात करना भी impolitely हो जाएगा। नेक्स्ट लेट हर मेक प्लान्स, ठीक है, डू नॉट रोम इन द क्लास आप अपने आप कर लीजिएगा, लेट हर मेक द प्लान्स, तो ये आप बनाइए, लेट द प्लान्स बी मेड बाई हर, लेट द प्लान्स बी मेड बाई हर, ओके, गेट इट, गुड। नेक्स्ट हियर मैं लास्ट ईयर समझा रहा हूँ, आप बाकी अपने आप कीजिएगा प्लीज़, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्लोज द मेन गेट, लास्ट वाला करा रहा हूँ, द काइंडली साइन द लीव एप्लीकेशन, क्या था, काइंडली साइन द लीव एप्लीकेशन, सो व्हाट विल बी हियर, you are requested, kindly आ रहा ना, requested टू साइन, जो साइन वर्ब थी उसको हमने इन्फिनेटिव बना चेंज कर दिया, इन्फिनेटिव में चेंज करने के लिए बताया था, टू वर्ब से पहले जब टू लग जाता है, मेन वर्ब से पहले टू लगा देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, इन्फिनेटिव में चेंज हो जाता है, इन्फिनेटिव टेंस के अकॉर्डिंग नहीं चेंज होता है। साइन द लीव एप्लीकेशन, ओके, गॉट इट। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी है विच एक्सरसाइज 7, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में चेंज करना है, क्विकली देखते हैं। ये मोडास की हैं, कैन यूज़ हो रहा है, मे यूज़ हो रहा है, ठीक है, शुड यूज़ हो रहा है, कैन यूज़ हो रहा है, मस्ट यूज़ हो रहा है, यू नो, एंड कीप द रूल्स, एंड इम्परेटिव यूज़ किया गया है, प्लीज़ ये इम्परेटिव भी है, काइंडली इम्परेटिव भी है, सो सी हाउ वी हैव टू चेंज, फिर से देखते हैं। कैन के साथ जो वर्ब है, क्या एक और चीज़, मोडास, मॉडल क्या होते हैं, मॉडल्स वो होते हैं, जैसे कैन है, मे है, शैल है, शुड है, बिल है, यूज टू है, नीड है, डेयर है, डेयर है,
ये सभी क्या हैं, मोडाल्स हैं। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, कैन है, आप नोट डाउन कर लीजिए अगर आपका ना चाहिए। कैन है, मस्ट है, माइट है, कुड है, शुड है, वुड है, शैल है, विल है, नीड है, नीड है, डेयर है, यूज टू है, ये सभी क्या है, मोडाल्स हैं। इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है एक्टिव में। पैसिव में जब हम करते हैं तो आपको मोडाल्स, जो भी मोडाल्स वर्ड हैं, प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। ओके, बस इतना सा रूल है, कुछ और नहीं करना। चलिए प्रैक्टिस से समझते हैं सेंटेंस। यू कैन बोर्ड द फ्लाइट, क्या करना है, यू कैन बी बोर्ड ऑन द फ्लाइट। देखिए यू है, यू को पैसे में चेंज करेंगे और द फ्लाइट यहाँ से लेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यू कैन, क्या होगा, द फ्लाइट कैन बी बोर्डेड, BOARDED, बोर्डेड, द फ्लाइट कैन बी बोर्डेड बाई यू, गॉट इट। फिर से समझिएगा, ऑब्जेक्ट लिया आपने, कैन मॉडल रखी, बी आपने पुट किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो हेल्प मेन वर्ब गिवन थी, बाई यू ऑब्जेक्ट बना दिया अपने सब्जेक्ट को। नेक्स्ट वन कौन सा है देखते हैं फटाफट। शी माइट टेल मी द परचेज टू गाउन, शी माइट टेल मी टू परचेज द गाउन, वो बता सकती थी, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है, क्या है, क्या सब्जेक्ट, शी सब्जेक्ट है, आपकी माइट मॉडल है, टेल मेन वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है, टू परचेस इस गाउन आपका कॉम्प्लीमेंट है। तो मैं कहाँ से इसको बनाऊँगा, आप बताइए कहाँ से बनाएंगे। वेरी गुड, आपने पकड़ लिया। आई माइट बी टोल्ड, वेरी गुड, माइट बी टोल्ड, might be told, sorry, might be told, आगे क्या लगा हुआ है, टोल्ड, बाई नहीं आप यूज़ करिए, सॉरी, आई माइट बी टोल्ड, हाँ टोल्ड लिखना भूल गया था, टोल्ड, आई माइट बी टोल्ड टू परचेज क्या खरीदना था, द गाउन बाई हर, वाई हर, क्यों, क्योंकि सी जो था अब सब्जेक्ट, उसका ऑब्जेक्ट हर होता है, ठीक है। फिर से एक बार समझिएगा, आई माइट बी टोल्ड टू परचेज द गाउन बाई हर, ओके। नेक्स्ट वन इज हियर, नेक्स्ट इंटरोगेटिव है, मे आई यूज़ योर मार्कर, क्या मैं आपका मार्कर यूज़ कर सकता हूँ, रिक्वेस्ट है, पोलाइट रिक्वेस्ट है। सो सेंटेंस क्या होगा, मैं ऐसे रखेंगे, आपको बताया गया था क्वेश्चन वर्ड होता है उसकी पोजीशन नहीं चेंज करते हैं, ठीक है। मैं योर मार्कर बी यूज्ड, में योर मार्कर बी यूज्ड बाई मी, क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा आपको, क्या मैं आपको मार्कर यूज कर सकता हूँ। नेक्स्ट वन हियर, he can recite the poem, द पोएम कैन बी, द पोएम कैन बी recited, RECITED, recited by him, ओके, द पोएम कैन बी recited by him, ओके, समझ में आ गया होगा, गुड। नेक्स्ट इज बहुत ईजी,
बाकी सभी ऐसे होंगे, कोई चीज़ नहीं। अच्छा, व्हाट शुड डू इन फ्यूचर, ओके गुड है। देखिए व्हाट शुड दे डू इन फ्यूचर, तो व्हाट ऐसे रखेंगे, शुड भी ऐसे ही रखेंगे, नो चेंज, ठीक है। अब इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो कैच करना है आपको यहाँ हेल्पिंग वर्ब, देखिए क्या है, हेल्पिंग वर्ब मिल गई आपको, सॉरी मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब आपकी है डू, इसको पहले लीजिए। तो क्या करना है आपको, व्हाट शुड बी डन, डन, ओके, शुड बी डन बाई, क्या था, दे, देम, बाई देम इन फ्यूचर, इन फ्यूचर, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क। अब आपको समझ में आ गया होगा, व्हाट शुड बी डन, बी आपने, बी मैंने बताया रूल में क्या बताया था कि आपके मॉडल के बाद बी आता है, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है जो भी मेन वर्ब होती है उसकी, देन बाय देम इन फ्यूचर, ओके। नेक्स्ट ईयर, बी मे बाय दैट अपार्टमेंट नेक्स्ट मंथ, सो दैट अपार्टमेंट may be may be bought by us next month, क्या हो जाएगा, देखिए दैट से शुरू करेंगे, दैट अपार्टमेंट में बी बाउट, बाई की सेकेंड फॉर्म होती है बाउट, बाउट बाई अस कर दीजिए, अस क्यों आपको पता है, ऑब्जेक्ट बी का है नेक्स्ट मंथ, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट को बाहर लीजिए, डेड वर्क को नेक्स्ट मंथ, जो नेक्स्ट मंथ है वर्ड वर्ब है, बस ये पास में रहता है बेटर रखना, लेकिन ऐसे भी किया जा सकता है, रॉन्ग नहीं है। नेक्स्ट ईयर, ड्राइव स्लोली, धीरे धीरे चलाइए, ड्राइव स्लोली। अब क्या करेंगे, अब बताइए फटाफट बताइए क्या करेंगे, इम्परेटिव सेंटेंस है ना, ड्राइव स्लोली, आपको क्या कर रहा है, एडवाइस दे रहा है, तो यू आर एडवाइज्ड टू ड्राइव स्लोली, ओके, ठीक है। काइंडली रिटर्न माई बुक ऑन द एस, kindly return my book at the earliest, so you are requested to return my book at the earliest, you are requested से बना देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट एक्सरसाइज 8 है, इसमें क्या करना है देखते हैं। ये स्पेशल टाइप के इम्परेटिव सेंटेंस हैं, ये कैसे स्पेशल हैं, इसमें इन्फिनेटिव यूज़ की गई है या फिर कोई भी पार्टिसिपल यूज़ की जाती है, उनको चेंज नहीं करना होता है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, टू बी लगाना है, क्या करना है, टू बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, बस इतनी सी बात याद रख लीजिए और कुछ नहीं करना है, ठीक है। टू बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, देखते हैं फटाफट। सी होप्स टू विन द अवार्ड, सी क्या करती है, होप्स करती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, टू विन एन अवार्ड, वो एक अवार्ड जीतने की आशा करती है कि वो अवार्ड जीत लेगी, ठीक। देखते हैं क्या होता है, कैसे बनाएंगे इसको, क्या करेंगे, एन अवार्ड, क्या करेंगे, एन अवार्ड, इसको पहले रखेंगे, ठीक है। सी होप्स टू विन एन अवार्ड, तो क्या हो जाएगा, एन अवार्ड इज एन अवार्ड, एक मिनट इस नहीं आएगा, सॉरी, क्या है, टू विन, रूल क्या बताया था, फिर से देखते हैं एक बार, एन अवार्ड an award is
to be hoped to win by her। फिर से देखिएगा, एन अवार्ड इज टू बी होप्ड, इस क्यों लगाए, होप्स प्रेजेंट एंड डेफिनिट था। टू बी होप्ड आशा की जाती है किस चीज का, जीतने के लिए। टू बी होप्ड इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है, कैसे बनाएंगे इन्फिनेटिव को टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाएंगे। जो मेन वर्ब होगी उसको चेंज नहीं करें, इन्फिनेटिव को सिर्फ चेंज करेंगे। मेन वर्ब जैसे आपके पास लाइक अच्छा दिखाता हूँ आपको बना के, फिर समझ में आएगा आपको कि सी होप्स टू बी वन एन अवार्ड got you। next one is here, she expects to win the race, वो आशा करती है, एक्सपेक्ट करती है टू विन द रेस, रेस जीतने के लिए। तो क्या हो जाएगा, सी ये ऐसे रहेगा, एक्सपेक्ट इसको नहीं चेंज करेंगे, एक्सपेक्ट्स टू बी वॉन द रेस। अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। क्या बताया था, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है ये वाला, जो एक्सपेक्ट, जो मेन वर्ब का काम कर रही है यहाँ पर, क्या कर रही, एक्सपेक्ट, ये इसको चेंज नहीं करना है। जो आपका क्या है, जो आपका है, आपका ये है, ये टू विन है, ठीक है ना, इसको चेंज करना है। और इसको किस में चेंज करना, टू बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, ठीक है, इसमें चेंज करना, बस खत्म, फिनिश। इजी कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट, दिस इज नॉट द टाइम टू आस्क द क्वेश्चन, ये समय नहीं क्वेश्चन पूछने का, ठीक, दिस इज नॉट द टाइम टू आस्क द क्वेश्चन, तो ये सेम हो जाएगा, कैसे, दिस इज नॉट द टाइम टू बी आस्क्ड क्वेश्चंस, ओके, फुल स्टॉप, ठीक है ना, यहाँ तक तो आपका सेम रहेगा। दिस इज नॉट द टाइम टू बी आस्क्ड द क्वेश्चन, दिस इज नॉट द टाइम टू बी आस्क्ड क्वेश्चन, टू बी आस्क्ड क्वेश्चंस। एक और भी तरीका हो सकते हैं यहाँ पर, दिस इज, क्या कर सकते हैं, दिस इज नॉट द टाइम टू बी आस्क्ड द क्वेश्चंस। नहीं ठीक है, यही ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं दूसरे तरीके की, जब इसलिए हमें समझ में आ रहा है तो टफ क्यों करें। नेक्स्ट, इट इज़ द टाइम टू रिवाइज द स्लेबली। अब सिलेबस तो आपने बहुत बार सुना होगा, स्लेबली में सिलेबस सिंगुलर वर्ड में यूज़ किया जाता है, स्लेबली प्लूरल में यूज़ किया जाता है। इट इज़ टाइम टू रिवाइज द सिलेबस, स्लेबली, इसको स्लेबली ही प्रोनाउंस करते हैं। इट इज़ टाइम टू बी रिवाइज्ड, इट इज़ टाइम टू बी रिवाइज्ड द स्लेबली। यहाँ से चेंजेस करेंगे, क्या चेंजेस हो जाएगा, टू बी रिवाइज्ड, RVISED रिवाइज्ड, बाकी आपका सेंटेंस वही पूरा रहेगा, नो चेंज। नेक्स्ट, इट इज़ टाइम टू हार्वेस्ट द क्रॉप्स, इट इज़ टाइम टू हार्वेस्ट द क्रॉप्स, इस समय है क्रॉप्स को हार्वेस्ट करने का, मतलब काटने का समय आ गया, फसल पक चुकी है। इट इज़ टाइम टू बी हार्वेस्टेड द क्रॉप्स। नेक्स्ट,
यू हैव गॉट टू डिज़ाइन इट। यहाँ से इम्पोर्टेंट है, थोड़ा चेंज है, नया रूल आ रहा है। यू हैव गॉट टू डिज़ाइन। तो क्या करेंगे, इसको कैसे बनाएंगे हैव वाले को इसको ऐसे बनाएंगे, इट इज गॉट टू बी completed, sorry, to be designed, DESIGNED, designed by you, designed by you, designed by you। फिर से इट इज़, ये वर्ड देखेंगे, हैव हैज़ हैड आ रहा है तो उसके साथ इट अगर पीछे लगा हुआ, देखिए पीछे लगा हुआ ऑब्जेक्ट रूप में, फॉर्म में, इसलिए हमने इसको इट को लिया। इट इज़ गॉट, हैव क्या किया, हैव हटा दिया क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंस में आ रहा था, सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंस में आ रहा था, इसलिए इट इज़ गॉट टू बी डिज़ाइंड बाय यू। ओके, समझ में आ गया आपको होगा। नेक्स्ट एक और है, अच्छा वो देखिएगा, द पेन इज़ टू राइट विद, अ पेन इज़ टू राइट विद तो क्या होगा, इसको कैसे बनाएंगे, इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं करेंगे, बस आपको क्या करना है, अ पेन इज़ टू बी रिटर्न विद, ठीक है, विद आके बढ़ा जाए, टू बी रिटर्न मैं बना रहा हूँ, अ पेन इज़, सॉरी, अ पेन इज़ टू बी रिटर्न विद, ठीक है, ये हो गया। क्या आपका कंप्लीट हुआ, अ पेन विद आपका पीछे आएगा, विद प्रपोजिशन जो होती है उसको चेंज नहीं करते हैं, प्रपोजिशन को वैसे आप डिक्टो रखते हैं। नेक्स्ट है इट इज़ टाइम टू फॉरवर्ड द लेटर, ये किस चीज़ का टाइम है, लेटर को फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ाने का, तो ये भी सेम वैसे हो जाएगा। द लेटर, आप इसके ऑब्जेक्ट किससे ले जाएंगे, बाई है बनाने के लिए नहीं है, सो इट इज़ टाइम टू बी फॉरवर्डेड द लेटर, इट इज़ टाइम टू बी फॉरवर्डेड द लेटर। आपको चेंज कहाँ करना है, ये वाला वर्ड पे चेंज करना है, टू बी फॉरवर्डेड, FORWARDED फॉरवर्डेड द लेटर, जो यहाँ पर ये मैंने किया इसको इस तरीके से आप यूज़ कर लेंगे, टू बी फॉरवर्डेड द लेटर। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज में पहुँचता हूँ। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी है ये क्या है, ये पैसे में ही चेंज करनी है, और यहाँ पर प्रपोजिशन के प्रपोजिशनल वर्ब्स आ रही हैं। प्रपोजिशनल वर्ब वो वर्ब होते हैं जिनके साथ, ऐसे वर्ब जिनके साथ प्रपोजिशन यूज होता है, जैसे कॉल ऑफ, पुट ऑन, टेक ऑफ, लाफ्ड एट। यहाँ पे फर्स्ट वर्ड है लाफ्ड एट। लाफ्ड एट मीन्स होता है मजाक बनाना, लाफ्ड एट का मतलब होता है मॉक करना, MOCK, मॉक करना। द चिल्ड्रेन लाफ्ड एट द क्लाउन, जो चिल्ड्रेन हैं, बच्चे हैं, वो लाफ्ड एट द क्लाउन, क्लाउन मीन्स होता है जोकर, तो जोकर पे क्या कर रहे हैं, हंस रहे थे, उनकी उसकी मजाक बना रहे थे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखते हैं कैसे चेंज करेंगे, ध्यान देना, इसमें कोई खास चीज़ नहीं होती, लेकिन आपको बस एक चीज़ याद रखनी कि जो आपकी प्रोपोजिशन है वर्ब के जस्ट बाद आ रही है, आफ्टर द वर्ब आ रही है, उससे ड्रॉप नहीं करना है, मतलब उसे छोड़ना नहीं है, उसे उसी फॉर्म में रखेंगे। मैं एक एग्जांपल अपने पास से बता रहा हूँ, सी लिसन टू माई आइडियाज़, माई लिसन टू, ध्यान देना, लिसन टू, तो माई आइडियाज़ वर लिसन टू बाई हर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द क्लाउन लाफ्ट पास्ट में है, वॉज laughed at by the children ठीक है, आप लोग कंफ्यूज हो सकते थे यहाँ से, क्या
कि यहाँ पर तो एट आ रहा है, एट आ रहा है और ये बाई आ रहा है, दो प्रोपोजिशन कैसे आ गए, बस ये कंफ्यूजन ही। ये एट फिक्स प्रोपोजिशन है जो लॉफ्ट के साथ आई, जिसने इसका सेंस चेंज कर दिया लॉफ्टेड। द क्लॉन वाज लॉफ्टेड, क्लॉन था उसकी मजाक बनाई गई थी बाय द चिल्ड्रेन, बाय होम, बाय द चिल्ड्रेन। नेक्स्ट इज हियर द गवर्नमेंट इज कंडक्टिंग एन इंक्वायरी, इंक्वायरी इज बीइंग कंडक्टेड बाय, सो ये तो बहुत ईजी, आप लोग को रट गया होगा कैसे बनते हैं। एन इंक्वायरी इज बीइंग क्यों आ रहा है, फटाफट बताइए बीइंग क्यों आ रहा है, क्योंकि कंडक्टिंग आईएनजी फॉर्म यूज हो रही है, ठीक है। और जो कॉन्टिन्यूस टेंस की होती है बीइंग कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, okay, by the government. Next here, the old lady gave blankets to the needy. So who gave the old lady is the subject, gave is verb, blankets is object to the needy people को। the needy people क्या हो जाएगा चेंज यहाँ पर, देखिए blankets to needy, the needy पीपल है, निडी मीन्स यहाँ पे द निडी मीन्स द निडी पीपल। सो हम यूज़ क्या करेंगे एज अ इसको एज अ कलेक्टिव नाउन यूज़ करेंगे, और कलेक्टिव नाउन के साथ आपको मालूम है सिंगुलर वर्ब आती है। द निडी वॉज गिवन ब्लैंकेट्स टू बाय द ओल्ड लेडी। समझ में आ गया आपको? ओके, ध्यान से सुनिए फिर से। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, शायद मुझे लग रहा है आप लोगों को सही से दिखाई नहीं दे रहा होगा। हाँ, द निडी वॉस क्यों लगाया, गैप पास्ट है, वॉस गिवन ब्लैंकेट्स टू बाय होम, बाय द ओल्ड लेडी। ओके, फुल स्टॉप जरूर लगाएंगे, सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। नेक्स्ट इज हियर, आई कुड नॉट रिसीव हिम एट स्टेशन। रिसीव एट आ रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, रिसीव के साथ एट आता है स्मॉल प्लेसेस के लिए, बट यहाँ फिक्स होता है, रिसीव एट स्टेशन होता है, रीच्ड एट स्टेशन होता है, नॉट इन स्टेशन। ओके, नाउ क्या हो जाएगा, ही could not be received at the station by us, at the station by me, ठीक है ना, by me। फिर से समझ लीजिएगा, देखिए ये राइटिंग पे मत जाइएगा, अब राइटिंग के लिए मेरे पास अभी डिजी पेन नहीं है, मेरे पास पेन तो है नहीं, फिंगर्स में इसको नोट डाउन करता हूँ, तो प्लीज़ जो मैं बोल रहा हूँ उस पर फोकस करना। और मैंने पहले भी बोला कि आप लोग ना पेन और कॉपी साथ रखें, लिखते जाइए। फिर से बोल रहा हूँ मैं, आई एम रिपीटिंग, ही कुड नॉट बी रिसीव्ड। देखिए बी क्यों लगाया आप पूछ सकते हैं ना, कोई ज़रूर नहीं, लेकिन यहाँ पर यूज़ हो रहा है, इस सेंस में यूज़ करना पड़ेगा, सेंस नहीं निकलेगा क्योंकि मॉडल वर्ब आ रहा है ना। मॉडल वर्ब क्या, कुड आ रहा है, कुड के साथ अभी प्रीवियस एक्सरसाइज में ये बात हमने समझी थी कि मॉडल्स के साथ बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। सो बी रिसीव्ड एट द स्टेशन बाय मी। नेक्स्ट वन इज आई लिसन टू द इंस्ट्रक्शंस। क्या हो जाएगा, द इंस्ट्रक्शंस was listened to by me. Next one here, they did not exceed my demands. Exceed means आगे बढ़ाना, वो पूरा करना सेंस में,
एग्री करना किसी चीज़ से, लेकिन उसको जैसे किसी ने फाइल बढ़ाई, उस फाइल को आगे बढ़ा दिया गया तो एक्सीड कहलाता है, एक्सेप्ट करने के सेंस में होता है। तो माई डिमांड्स वर नॉट exceeded to by them, ठीक है, by them। पहले क्या लगाएंगे, माई डिमांड्स, पहले क्या लगाएंगे, माई डिमांड्स वर नॉट एक्सीडेड बाई देम। ओके, साहिल वॉज नॉकिंग एट द फ्रंट डोर, तो क्या बनाएंगे, द फ्रंट डोर was being knocked at by साहिल। knocked at क्यों लगाया आपने, क्योंकि आपको बताया knocked at उसको खटखटाने के सेंस में आता है। जब आप दरवाज़ा खटखटाते हैं, दरवाजे पर आवाज़ करते हैं किसी हैंड के प्रेशर से या पुश से, उसको knocked at बोलते हैं। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज कौन सी हमारी लास्ट मंथ होगी, 10th एक्सरसाइज में क्या है, पिछले वाले समझ में आओगे थे आपको, प्रोपोजिशनल वर्ब्स थी, जिन ऐसे कुछ वर्ब्स जिनके साथ प्रोपोजिशन आते हैं उनको चेंज नहीं करना था। इसमें भी प्रोपोजिशन वर्ब्स हैं, लेकिन अब हम इसमें बाई नहीं यूज़ करते हैं, प्रोपोजिशंस जो भी हैं वो कुछ और यूज़ किए जा सकते हैं, बट बाई प्रोपोजिशन को यहाँ पर रिमूव कर दिया जाएगा, या इन वर्ब के साथ नहीं यूज़ करते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। मैं कुछ आपको बता ही देता हूँ, जैसे नॉज के साथ टू आता है, कंटेंस के साथ इन आता है, ठीक है, सरप्राइज्ड के साथ एट आता है, थ्रिल्ड के साथ बाई आता है, इंस्टेड के साथ बाई आता है। ये जो बाई आपको पहले यूज़ करते थे वो वाला बाई नहीं, यहाँ पर ये प्रोपोजिशंस ही आती हैं। चलिए कुछ और समझते हैं, जैसे डज शी रिकॉग्नाइज यू, यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर यू क्वेश्चन फॉर्म में तो यही रखेंगे, क्वेश्चन जो डज है उसको चेंज करके हम उसकी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, लेकिन इसकी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे। यू आर रिकॉग्नाइज्ड, ये नीचे लिखता हूँ, रिकॉग्नाइज्ड। अब रिकॉग्नाइज्ड के साथ क्या आता है, आप मुझे बताएंगे, रिकॉग्नाइज का साथ क्या आएगा, रिकॉग्नाइज्ड बाई आएगा, रिकॉग्नाइज्ड टू आएगा। आर यू रिकॉग्नाइज्ड, रिकॉग्नाइज्ड टू, रिकॉग्नाइज्ड बाई, रिकॉग्नाइज्ड बाई हर, उसके द्वारा आपको रिकॉग्नाइज कर लिया गया था, ऐसे लो आंसर हो सकता है। सी, नेक्स्ट वन क्या है, नेक्स्ट है सी डज नॉट लाइक हिम, ही इज नॉट लाइक टू सी, ही इज नॉट लाइक टू हर, वो है उसके द्वारा लाइक नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है आपका हर एटीट्यूड शॉक्ड मी, शॉक के साथ शॉक्ड ऑन होता है, सो आई वॉज शॉक्ड ऑन हर एटीट्यूड, ओके। नेक्स्ट है हर सक्सेस ओवरजॉयड हर फ्रेंड्स, हर फ्रेंड्स वर ओवरजॉयड ऑन हर सक्सेस। फिर से देखेंगे, हर फ्रेंड्स वर, यहाँ से लगा लेंगे वर ओवरजॉयड मीन्स बहुत ज़्यादा खुशी से भर जाना, ओवरजॉयड विद ऑन हर सक्सेस। नो
शी डज नॉट रिकॉग्नाइज यू, यू क्या हो जाएगा, आर यू, यू हो गया, सॉरी। नेक्स्ट, शी डज नॉट लाइक हिम, ही इज नॉट लाइक्ड बाई हिम, liked by her, sorry, liked by her, he is not liked by her. Okay. Next, her attitude shocked me, I was shocked on, हर shocked on होता है, shocked at भी होता है, बट on हर attitude, ठीक है, हर attitude, आपको बस ये याद रखना, shocked on। इस कुकीज़ आर, यहाँ से बनाएंगे, इस आर कंटेंट ईडी लगा के इन कंटेंट दिस जार, बस आपको चेंज क्या करना है, ये कंटेंट इन यूज़ करेंगे, नॉट बाई, ठीक है ना। क्या करेंगे, कुकीज़ वर्ड है ना, कुकीज़ आर कंटेंट इन दिस जार, इस जार में कंटेंट करती है, कंटेंट के साथ इन यूज़ किया गया है। नेक्स्ट, ही बॉदर्स हिज फ्रेंड्स, ही बॉदर्स को चिंतित करता है, किसको, हिज फ्रेंड्स आर बॉदर्ड टू हिम, नहीं बॉदर्ड बाई होगा, सॉरी, बॉदर्ड बाई, बॉदर मीन्स होता है कि चिंता करना, तो बॉदर्ड बाई आएगा, ध्यान से समझेंगे, बाई आएगा, बॉदर्ड बाई, चिंता करना। माई बिहेवियर सरप्राइज्ड हर, तो सरप्राइज्ड के साथ क्या आ जाएगा, हर बिहेवियर, सी वॉज, क्या चेंज होगा, एक मिनट, सी वॉज सरप्राइज्ड एट, सरप्राइज का एट आता है, सरप्राइज्ड एट माई बिहेवियर, जो भी है, अब बिहेवियर कंडक्ट, माई बिहेवियर, ठीक है। आपको याद क्या रखना है इसमें सिर्फ सरप्राइज्ड एट, जो सरप्राइज वर्ब था उसके साथ एट यूज़ करते, नॉट बाई नहीं यूज़ करना, ठीक है ना, बाई नहीं यूज़ करना है। नेक्स्ट, आई डोंट नो हिम देम, यहाँ नो के साथ टू आता है, क्या आएगा, टू, बस आपको याद रखना। दे आर कैसे बनाएंगे, वही प्रीवियस रूल्स रहेंगे, दे आर नॉट नॉन टू मी, ओके, ठीक है। नेक्स्ट, एडमायर्स हर, एडमायर्स मतलब तारीफ करना होता है, शी इज एडमायर्ड बाई हिम, इसमें बाई आएगा, इसमें क्या आएगा, बाई आएगा। वाइल्ड रोजेस ग्रीव, शी अम्यूजेस हर फ्रेंड्स आर अम्यूज्ड बाई हर, बाई आएगा इसमें। व्हाट डज दिस बॉक्स कंटेन है, अगेन इन आएगा, कंटेन के साथ इन आता है। वाइल्ड रोजेस ग्रीव ऑल ओवर द कंट्री, वाइल्ड रोजेस आर ग्रोन ऑल ओवर द कंट्री, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, ओवर पहले से ही यूज किया गया है, इन आएगा, सॉरी, ऑल ओवर इन द कंट्री। नेक्स्ट, इलेवन एक्सरसाइज है, 11 एक्सरसाइज में क्या है, इसमें ये जो 11 एक्सरसाइज है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वासी पैसिव वर्ब्स बोलते हैं। अब क्वासी क्या होता है, QUAS
आई क्वासी पैसिव वॉइस वर्ब है, ठीक है। वर्ड पे ध्यान दीजिए, क्वासी पैसिव वर्ब। ये बहुत कम लोगों को, आप लोगों को पता होगा, मुझे नहीं लगता किसी और को, आप लोगों में से किसी को पता होगा, मेरे स्टूडेंट्स में से, बट रेयरली यूज़ करते हैं इस टाइप के सेंटेंस को। देखते हैं कैसे बनाते हैं। द फर्नीचर नीड्स पॉलिशिंग, द फर्नीचर नीड्स पॉलिशिंग, पॉलिशिंग क्या यूज़ करनी, टू बी, तो ऐसे बनाओ, टू बी वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। चलिए ऐसे बनाइए, द फर्नीचर क्या हो जाएगा, द फर्नीचर नीड टू बी पॉलिश्ड, ठीक है ना, ये ठीक है। द फर्नीचर नीड टू बी पॉलिश्ड, आई थिंक गॉट यू, समझ आ गया होगा आपको। हनी टेस्ट स्वीट, देखिए कितना प्यारा और टफ है। अब बताइए इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, सोचिए, थिंक कीजिए। नहीं आ रहा ना, ओके। अगर आ रहा तो मुझे कमेंट सेक्शन बताइए प्लीज़, पॉज करके बताइएगा ऑनेस्टली, डोंट बी चीटेड, ओके। पैसिव अगेन, शुगर इज स्वीट व्हेन टेस्टेड, क्या हो जाएगा, सॉरी, हनी इज नॉट शुगर, हनी इज स्वीट व्हेन टेस्टेड, ये देखिए बिल्कुल अलग, इसी को बोलते हैं क्वासी पैसिव वर्ब्स। क्यों ऐसा बोलते हैं कि इनकी जो मीनिंग होते हैं पैसिव में, वो रिटेन करते हैं एक्टिव फॉर्म को, क्या करते हैं, रिटेन करते हैं। एक और समझेंगे, लास्ट वन, एटिक नीड्स क्लीनिंग, सेम वही होगा, द एटिक नीड टू बी क्लीन्ड, दोज क्रैकर्स टेस्ट सॉल्टी, दोज क्रैकर्स आर क्या हो जाएगा, दोज क्रैकर्स आर सॉल्टी व्हेन टेस्टेड, दोज क्रैकर्स आर सॉल्टी व्हेन टेस्टेड, जब उनका टेस्ट लिया जाता है, ओके। लास्ट वन, द एग इज बॉइलिंग, सो क्या हो जाएगा, द एग इज बॉइलिंग, अगेन वही हो जाएगा, द एग इज टू बी बॉइल्ड, द एग इज टू बी बॉइल्ड, okay. Next, the socks needs draining, the socks need darning में चमक वगैरह समथिंग, सो क्या हो जाएगा, द सॉक्स नीड टू बी डार्न्ड, ओके।